कहते हैं वसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी होता है, जिंदा हैं अगर आप तो जिंदा आना जरूरी होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट आज हम आपके लिए लेके हाजिर हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका सेकंड पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखे थे यहाँ जहां पर इसका अगर बात करते हैं इंट्रो देखे थे क्यों क्या है ये आपका, और ये हमारे देश के लिए इन द सेंस अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। आज हम इसका हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और फिर इसका जो फीचर्स है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो भारत में है आपका, उसका क्या क्या खासियत है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए हिस्ट्री के अगर बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, जब आपका डेमोक्रेटिक आपका गवर्नेंस को जब चूज किया, भारत के जितने भी आपका महान वीर थे, जब उन्होंने भारत में गवर्नेंस जो है आपका डेमोक्रेटिक आपका जब चूज किया तो उसके पास सबसे बड़ा ये आपका प्रॉब्लम था कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन पहले कैसे अडॉप्ट करें। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका डेमोक्रेटिक कंट्री होगा उसके पास क्या होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था भारत के पास में वो क्या था आपका, कि कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का बनेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसका हिस्ट्री को, किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और इसको बनाने में किस तरह का एफर्ट लगा, कितने लोगों ने सहयोग किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भारत में आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या हुआ, आपका गठन हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जिसका मेन जो आपका फोकस था ना, मेन जो बस एम क्या था आपका, कि ये आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना है। आपका क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका फॉर्मेशन करना है। और जैसे ही आपका क्या हुआ ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आपका गठन हुआ, आपको बता दें कि यहीं से आपका क्या हुआ ना, पाकिस्तान जो है आपका ये अलग होने का काम किया था। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था यहाँ, इसका जो पाकिस्तान है वो आपका हिस्सा नहीं बना, क्योंकि वो अपना एक मांग था जो कि एक अलग राष्ट्र का आपका मांग कर रहा था, और उसको लेके वो क्या हुआ आपका साइड हो जाने का काम किया था। और उधर का जो नेतृत्व थे आपका वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो पार्ट नहीं बने, वो आपका कुछ ऐसा मतलब कि आप यहाँ पे रखे थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो अगर बात करते हैं, अपना जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से मांग रखे थे, जो कि आपका क्या है ना, इंडियन के लिए कभी पॉसिबल ही नहीं था। इधर के जो खेमा थे उधर के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो उतना चीजों उसको प्रोवाइड कर सके। लास्टली क्या बोले, जाओ तुम अलगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका टाइमलाइन को थोड़ा सा देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह से बना आपका। तो सबसे पहला का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो बताया था कि जिसका मेन फोकस क्या था आपका, कि वह जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो वो उसके लिए आपका क्या हुआ, 6 दिसंबर 1946 मतलब 6 दिसंबर 1946 को ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या हुआ, आपका गठन किया गया, बनाया गया, ठीक ना। इसके बाद अब इसका क्या हुआ ना, पहली जो बैठक है इसका, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। आपके लिए टेंशन मत रहिए, एक शॉर्ट में आपका एक सेपरेट वीडियो ला देंगे जहां पर आपका किस तरह से पाकिस्तान जो है भारत से आपका अलग होने का काम किया था, वो चीजें भी आपको क्लियर हम करवाएंगे। ये आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी वो चीजें बताएंगे, विश्वास कीजिए बहुत मजा आएगा, ठीक ना। तो ये आपका जो पहला जो गठन हुआ था ना, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो उसकी पहली बैठक आपका कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और यह आपका कहां पर हुआ था, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, ठीक ना, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस का। अब इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट पर्सन एड्रेस वो आज कौन था, यहाँ पर आपका जेपी कृपलानी थे, सचिदानंद सिन्हा ये आपका बिहार के ही थे, ठीक ना। ये आपका क्या हुआ, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। और कारण क्या था ना, कि उस समय आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका प्रेजेंट नहीं थे। पहला जो आपका इसका हुआ था ना बैठक, उसमें आपका क्या था,
जो आपका हमारे जो आपका क्या है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पर आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और वो कौन थे आपका, सच्चिदानंद सिन्हा। जस्ट इसका जो आपका दूसरा देख रहा ना, यहीं से आपका क्या हुआ, बिकम द प्रेसिडेंट डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट, द मुस्लिम लीग बैकआउटेड द मीटिंग। वो आपका इसमें भी शामिल भी नहीं हुआ, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी नहीं आया, और आपका क्या किया, वह उसमें शामिल भी नहीं होने का काम किया था। अगला बैठक अगर जो देखे तो पहला कितना आपका 9 को, दूसरा कितना आपका 11 दिसंबर, देखते जाइएगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ। तो इसमें आप अगर देखिएगा तो ये सबसे बड़ा मेन आपका पॉइंट यहाँ पे था कि सेकंड में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, इसका प्रेसिडेंट चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या हुआ, प्रेसिडेंट को चुना गया, और एक्सी मुखर्जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने। तो अभी आप लोग लग रहा हो कि सर ये चीजें क्या ना हो, ज्यादा रिलीवेंट नहीं है, चाहे याद नहीं रख सकते हैं। विश्वास कीजिए इतना बार ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हर बार लगभग आपका क्या है ना, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से उठता है आपका। तो क्या है ना, ये आपका जो एच.सी. मुखर्जी, ये कौन है आपका वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कौन बना आपका, राजेंद्र प्रसाद। ये कौन आपका, ये दूसरी भी जो बैठक थी। इसके अलावा जो बी.एन. राव, देखिए यहां से किस तरह से पूछा जाता है, ये आपका क्या थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे। अब उस पर क्या एडवाइस दे सकते हैं, उसके लिए क्या है ना, एक आदमी अपॉइंट किया गया, वो कौन था आपका, बी.एन. राव। तो देखिए चाहे वो पीएम हो, चाहे अगर हम बात करते हो प्रेसिडेंट हो, हर एक का क्या होता है ना, एक आपका एडवाइजर होता है, जो कि बहुत बड़े क्या होता है, ज्ञाता होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से किसी को भी उठा के बना लिया, वो अच्छे आपका जानकार होते हैं, और उसको क्या होता है ना, एक आपका सलाहकार नियुक्त किया जाता है, ताकि प्रधानमंत्री को इनकेस किन्हीं भी कोई भी मुद्दा पे आपका क्या है ना, कंफ्यूजन है, तो वो उससे क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, चाहे वो अपना सलाह दे सकते हैं। लेकिन याद रहे वो आपका बाइंड नहीं है, ऐसा नहीं कि सलाहकार बोल दिया कि नहीं इतना आपको यहाँ सेक्शन करना है, पैसा तो करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। वो उससे सलाह ले सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका, तो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टोटल जो मेंबर था, याद रखिएगा कितना था आपका 389, कितना था आपका 389, करेक्ट, डिक्लाइंड 289 आफ्टर पार्टीशन। और ये क्या हुआ आपका, घट गया, कब, जब आपका पार्टीशन का बात हुआ। और उसका मेन कारण क्या था ना, कि जो आपका पूर्वी जो आपका पंजाब था, जो पाकिस्तान जो बना आपका, अच्छा है, अगर बात करते हैं आपका जो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल था आपका, जो पूर्वी बंगाल आपका 2 भाग हुआ था, तो उसका जो पार्ट जो आपका किसमें गया, बांग्लादेश अभी जिसके नाम से आप जानते हैं, तो वो सब आपका सीट क्या हुआ ना, हट जाने का काम किया। जैसे ही आपका लग हुआ 389 मेंबर से कितना हो गया, ये आपका 299 तक पहुंच गया, ठीक ना। जिसमें से अगर देखिएगा तो ये आपका क्या है, 219 जो आपका 2 था, ये कहां से था, गवर्नमेंट आपका प्रोविंसेस से, मतलब स्टेट जो चल रहा था उससे, और 4 जो था आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, और 93 जो था आपका ये आपका प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट को कहा जाता था जहां का आपका राजा हुआ करते थे, चाहे कोई आपका क्या है ना, एक आपका रूलर है जो राज कर रहा है वहां पे, ठीक ना। अगला जो देख रहे थे आपका 11 हुआ, फिर देखिए 13 दिसंबर को क्या हुआ, इसका तीसरा हुआ। तो इसका मेन आपका उद्देश्य क्या था, तो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपका प्रेजेंट किया गया था, और ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। ये आपका कौन क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये इसमें क्या दिखाया, ये आपका बहुत सारे जो प्रिंसिपल है, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसमें क्या क्या आपका होना चाहिए, उस चीज को क्या रखा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो सामने रखा है। कौन आपका, जवाहरलाल नेहरू। और करेक्ट, दिस लेटर बिकम द प्रिम्बल ऑफ द, और वही आपका जो रखे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वही आगे चल के क्या बना आपका, हमारा देश का जो आपका प्रस्तावना है, जो आपका अगर एनसीईआरटी बुक है तो देखिएगा वहां पर आपका 2nd या 3rd पेज पर आपका प्रीफेस दिया हुआ रहेगा, और वही आपका किससे बना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं कि जो आपका 22 जनवरी 1947 में ये ऑब्जेक्टिव आपका जो रेजोल्यूशन था, इसको बिना क्या है ना, विरोध का क्या हुआ था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। 22 जुलाई अगर बात करते हैं 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। तो इसके बीच में क्या है ना, बहुत सारा अगर बात करते हैं बैठक होने का काम किया, लेकिन हम लोग को उतना नहीं जानना है, ठीक ना।
तो अब खाली बस इस चीज को याद करते रहिएगा आप लोग। क्या याद करना है कि 22 जुलाई 1947 में जो नेशनल फ्लैग अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक ना। और 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हम लोग को मिलने का काम किया था, ठीक ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक ना। अभी देखिए ना, अभी बहुत सारा चीज है इसमें। अगला अगर जो बात कर रहा है आपका, अब इसमें क्या है ना, 29 अगस्त 1947 के अगर बारे में बात करें तो ड्राफ्टिंग जो कमिटी थे, ठीक ना, ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट करने वाला जो कमिटी था उसका जो आपका अपॉइंट किसको किया, आपका भीमराव अंबेडकर चेयरमैन आपको उनका ड्राफ्ट किया गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के आपका चेयरमैन कौन थे, तो ये आपका भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना। और अदर जो आपका 6 मेंबर था, तो एक कमेटी बना था, तो कमेटी में एक आदमी रहेगा तो क्या है ना, जो बोलेगा वही होगा। तो उसके साथ में और भी मेंबर को आपका रहता है, ताकि क्या है ना, बहुत सारे तर्क वितर्क होकर क्या है ना, एक अच्छी मतलब की पॉइंट पे वहां पे पहुंचेगा। तो ये आपका 6 मेंबर और थे, और वो कौन कौन थे आपका, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अगनार, और आपका क्या है, देवी प्रसाद खैतान, और एक है आपका बी.एल. मित्तल। थोड़ा सा आप लोग को जान के ये एहसास होगा कि अभी हाल ही में कोई सेट हम लगा रहे थे, तो उसमें क्या है ना, आपका ये जो आपका जिस कमिटी जो आपका था ना, इससे मतलब एक मेंबर का नाम पूछ दिया था, और वो आपका कौन थे, ये आपका थे अलादी कृष्ण अय्यर, ए.के. अय्यर। कहीं के आपको क्या होता है ना, ए.के. अय्यर लिखा हुआ रहता है। तो सिर्फ ये क्वेश्चन था आपका कि इनमें से कौन जो है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसका मेंबर थे। तो देख रहे हैं, अब सातों का अगर नाम आपको याद है तभी तो पता चल पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। जब आप आगे बढ़िएगा ना, तो लेवल थोड़ा सा तब तक और अप हो चुका हुआ होगा। तो जो भी चीजें पढ़ रहा है उसको क्या है ना, थोड़ा सा तो डिप जाइए। तो इसीलिए मैं आपको इंट्रो में शुरुआत किए थे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो चीजें झलकना चाहिए कि हाँ आप स्टूडेंट हैं। जो भी चीजें, एक स्टूडेंट का क्वालिटी क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कंडीशन हो, इतना बुक आपके पास पड़ा है, उठाइए ना जी, रट जाइए, एक तरफे से मारिए, क्या दिक्कत है। पढ़ने के लिए भी मतलब क्या, अगला को कितना कोई पढ़ाएगा, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगला अगर कुछ बता रहा है तो क्या है ना, थोड़ा सा लाइफ आपका चाहे मतलब समझना आसान होगा, कोई बात नहीं, अपनों से उसको पढ़ा जा सकता है। अच्छा, जो चीज आपको क्लियर कराया गया वो चीजों को भी तो रट सकते हैं। आगे चल के जब आप तैयारी कीजिएगा ना, मान लीजिए ना, चाहे आप आईएएस की तैयारी करने जाइएगा, चाहे आपका क्या है पीसीएस की तैयारी कीजिएगा, फिर से बैक होना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें पर ध्यान अभी नहीं दीजिएगा ना, फिर से बैक होकर क्या करना पड़ेगा, इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या था, आपका मेंबर थे, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं आपका, तो ये आपका जो 16 आपका जुलाई 1948, यहां पर आपका क्या है ना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा रामाचारी, ये भी आपका क्या है ना, सिलेक्टेड हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो अभी तक क्या थे ना, एच.सी. मुखर्जी, जिसके बारे में नाम सुने थे हम लोग, वो क्या थे आपका वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनके साथ साथ में 2 और लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और वो कौन थे आपका, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरा आपका वी.टी. कृष्णा रामाचारी, ठीक ना। तो ये आपका दोनों को बनाया गया। अगला अगर बात करते हैं कितना, 26 नवंबर 1949, हाँ, अब वो समय आ चुका था जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था, और पार्शियली मतलब आंशिक रूप से इस डेट को क्या हुआ, उसको लागू कर दिया गया था। पूरा लागू नहीं हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। और ये डेट क्या था आपका, 26 नवंबर। तो याद रखिएगा, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस जो मनाया जाता है, वो आपका क्या है, 26 ऑफ नवंबर है, ठीक ना। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ठीक ना।
कितना आपका 26 नवंबर। तो ये आपका क्या है ना, जबकि हम लोग अपना जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो आपका क्या है ना 26 जनवरी को मनाते हैं। तो वो क्या था ना, पूरी तरह से हम बनकर तैयार था, लेकिन यहाँ पर जो लागू होने का बात था ना, पार्शियली आंशिक रूप से वो लागू आपका कुछ भाग, संविधान का कुछ भाग जो है आपका 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, और इसीलिए इस डेट को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। तो लास्ट जो मीटिंग था आपका ना किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वह आपका 24 जनवरी, कितना आपका 24 जनवरी 1950, ये आपका लास्ट मीटिंग था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आपका क्या था, आर्टिकल था, 8 आपका शेड्यूल था, और 22 आपका क्या था ना, पार्ट्स था। आज अभी बढ़ के ये क्या हुआ, लगभग आपका 450 पार कर गया है, या आपका 12 हो गया है शेड्यूल, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं आपका 26 जनवरी 1950, तो यह हुआ डेट था जब भारत आपका पूरी तरह से रिपब्लिक हो चुका था। इन द सेंस क्या, अब इसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था, ठीक ना। और जब किसी देश के पास जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिपब्लिक कहलाएगा, ठीक ना। तो ये आपका क्या है ना, ये आपका क्या हुआ, फोर्स में आ गया, लागू हो गया। और यह जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अवधि आपका चल रहा है, जो बनने में लगा आपका, ये टोटल कितना लगा है, याद रखिएगा इसका, 2 ईयर 11 मंथ, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये क्या है आपका, ये टोटल मतलब कि आपका ड्यूरेशन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को बनने में लगा था, ठीक ना। और इसमें अगर देखिएगा टोटल जो खर्च आया है वो आपका 6.4 मिलियन, देख रहे हैं। उस समय जब भारत एक क्या था ना, गरीब देश हुआ करता था, और उस समय इसको बनाने में लगभग आपका खर्च कितना आया, 6.4 मिलियन। तो ये आपका क्या है ना, रुपीज में कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर थोड़ा सा बताइएगा। बहुत मिलियन सब्सक्राइबर बोलते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये कितना होगा। तो देख, ये हमारा क्या था ना, हिस्ट्री था कि किस तरह से भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को आपका एडॉप्ट किया गया, बनाया गया, ठीक ना। ये हम लोग को जानना था इसमें कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भारत में आपको एडॉप्ट किया गया, उसको बनाने में कितना समय लगा, और क्या क्या प्रक्रिया कुछ चला था, उसके बारे में हम लोग को जानना था। अब आगे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या फीचर्स है। यहाँ तो ये जानकारी नहीं पता चला आपको कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मतलब दिया गया था, क्या क्या उसका काम मतलब खूबियां थी। उस खूबियां के बारे में हमको यहाँ से नहीं पता चला है, तो उसके बारे में हम लोग जस्ट अभी बात करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम पानी पिएंगे पहले, उसके बाद हाँ, तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या फीचर्स है, ठीक ना। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें बहुत कम दिया हुआ था, ठीक ना। हमको थोड़ा सा और एक्सटर्नल सोर्स से लेके आपको इसके बारे में बताना पड़ा। तो देखिए यहां से पता चलेगा कुछ पिक्चर से आपका, ये आपका क्या है, पहला सेशन है। तो ये आपका क्या है, पहला सेशन, देख रहे हैं ना। कितना आपका 9 दिसंबर 1946, सब बैठे हुए हैं आपका पार्लियामेंट हॉल में। अगला अगर देखिएगा मिडनाइट, कब है आपका, जब भारत को आपका आजादी मिला था। तो ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका 14 से 15 अगस्त आपका रात में। पाकिस्तान बोला ना हम 14 अगस्त रात में एक्चुअल में दिया गया था हम लोग को आजादी, जो साइन हुआ था आपका इंडिपेंडेंस, वो आपका 14 अगस्त का आपका नाइट में हुआ था। तो भारत में क्या क्या बोला, दिन में मनाते हैं। पाकिस्तान बोला ना हम पहला मनाएंगे, बोले मना लो।
तो वो आपका 14 अगस्त को ही मनाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपका कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये आपका सरोजनी नायडू के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है, ठीक ना। अगला अगर देखिएगा सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन है आपका, दिसंबर 1946 में। देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है ये। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है ना, उसके बारे में बात करेंगे। विश्वास कीजिए ये चीजें बहुत जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। हाँ, तो देखते कि एक एक फीचर्स ने बहुत सारे फीचर्स है, और वो आपका क्या है ना, पूरा दुनिया में जो आपका अच्छा चीजें था उसको वहां से क्या किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया। तो सबसे पहला जो फीचर्स हम लोग देखेंगे ना, वो आपका क्या है, फेडरलिज्म है। क्या है आपका, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब होता क्या, अगर कोई कंट्री आपका फेडरल है, कोई कंट्री आपका फेडरल है, तो उससे क्या पता चलेगा आपको। तो याद रखिएगा कि अगर कोई कंट्री आपका फेडरल है, तो वहां पे क्या होगा ना, जो पावर होगा वो किसी एक के हाथ में नहीं होगा। जो भी पावर होगा वो किसी आपका एक गवर्नमेंट या तो एक सिस्टम या किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, आपका डिवीजन ऑफ पावर होगा। आपका क्या होगा, आपका डिवीजन ऑफ पावर, ठीक ना। मतलब ज्वाइंट फैमिली नहीं होगा, ठीक ना। ज्वाइंट इन द सेंस क्या, पूरा पावर एक आदमी के हाथ में नहीं है, कुछ उसका बेटा भी होगा, कुछ उसका बेटा का भी होगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, डिवीजन होगा आपका, किसका, पावर का बंटवारा होगा एक आदमी के हाथ में। बस क्लियर रखना है कि अगर कोई कंट्री फेडरल है तो वहां पर क्या होगा, आपका पावर का आपका डिवीजन होगा एक लाइन में, ठीक ना। तो अब देखिए भारत जो आपका देश है, तो वहां पर आपको क्या है ना, ये चीजें आपको तीन जो आपका टीयर में देखने को मिलेगा। शुरुआती में आपका 2 टीयर था, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, आपका 3 टीयर बना, ठीक ना। और उससे क्या बेनिफिट होता है पहले वो देखिए। अगर आप देखिएगा यहां से, तो सबसे जो टॉप पर है आपका, वो क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद अगर देखिएगा तो स्टेट है आपका, और जो सबसे नीचे मुखिया जो बन रहा है आपका वहां से, और जहां अगर जो देखिएगा कौन आपका, जो आपका म्युनिसिपैलिटी है, जो आपका रूरल आपका अर्बन एरिया में, तो वहां पे आपका क्या है, ये सब आपका लोकल लेवल है, लोकल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या है ना, यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है, ये आपका डिवीजन ऑफ पावर दिख रहा है, ठीक ना। इनके पास भी पावर है, यहां भी पावर है, यहां भी पावर है, हर एक जगह पावर दिख रहा है ना। स्टेट का भी पास पावर दिया गया है, कुछ स्टेट वाला इसके पास भी कुछ पावर दिया है कि ठीक है, गांव में आपका चापाकल कहां लगेगा, लेटरिन रूम कहां किसका बनेगा, आप उसको करवा दीजिए। अब हमारा पास इतना टाइम थोड़ा कि हम जा जाके देख ले चलेंगे। बोला ठीक है, हम कर देंगे इसको। तो ये इसको कहां दे दिया, लोकल लेवल पे दे दिया। अब क्या है ना, सेंट्रल लेवल हर एक स्टेट का, हर एक मतलब क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट जाके नहीं देख सकता है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट वाला को बोला कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रहा है, जैसे अच्छा इसको तुम संभालो। हाँ, संभालने बोल रहा है, ठीक ना। देखिए 2 तरीका से होता है। अगर आप बात कीजिएगा ना, देखिए इसको क्लियर समझाता है। आपका क्या है ना, कोई मतलब एक मान लीजिए बड़ा परिवार है, उसका पापा मतलब कि आपका क्या है ना, 5 बेटा था, 5 बेटा को कंट्रोल करना चाह रहा है। तो क्या है ना, अब 5 को है, एक आध को तो ऐसा निकल लिया जाएगा कि जो कि घर के अनुसार नहीं चलने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई मतलब बोल देगा, चाहे किसी अदर के प्रभाव में क्या है ना, कि कहेगा ए बाबू हमरा अलग कर दे, हमरा अब यहाँ नहीं रहे काम, क्या कहेगा, ठीक है, चाहे कुछ परेशानी हो रहा होगा, क्या किया, उसको अलग कर दिया। डिवीजन ऑफ पावर। ये चीजें यहां पर अभी फिनिश नहीं हो रहा, अभी आगे जाके देखिए और क्लियर होगा। जिससे क्या है ना, इंडिया में आपका क्या है ना, फेडरलिज्म है, लेकिन कंप्लीट अगर फेडरलिज्म देखिएगा तो वो आपका कहां पर है, वो आपका अमेरिका में। डिवीजन ऑफ पावर से क्या होता है, ये तो आपका दे दिया, अलग अलग दे दिया, स्टेट को भी अलग दे दिया, आपका
लोकल लेवल को भी अलग दे, लोकल गवर्नमेंट को अलग दे दिया, तो क्या लग रहा है वो पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है? वो नहीं। इंडिया में आपका क्या है ना, जस्ट इसके बाद एक आपका वर्ड आता है और उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन, ठीक ना। इंडिया पूरी तरह से फेडरलिज्म अगर देखिएगा तो वो नहीं है। कारण क्या है ना, अगर आप इसी चीज को चले जाइए अमेरिका में, तो वहां पे आपको क्या है ना, फेडरलिज्म दिखेगा पूरा। वहां पर आपका एक स्टेट को आपका सेंट्रल से कोई मतलब नहीं। एक स्टेट दूसरा स्टेट में जाकर नहीं रह सकते हैं। वहां का आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, अलग अलग स्टेट का अपना 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 अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं है। भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि आपका हर एक स्टेट में लागू हो रहा है। तो ये क्या शो हो रहा है, क्या दोनों में क्या डिफर कर रहा है? बोला ठीक है, एकदम सिंपल से दो वर्ड है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए आपका क्या ना अप्रोप्रिएट है। एक आपका फेडरल है, लेकिन जस्ट उसके बाद क्या आता है? यूनियन आता है। तो ये यूनियन क्या शो कर रहा है? जैसे क्या है ना, 5 बेटा था, पप्पा से लड़ गया, बोला कि नहीं हमको अलग कर दीजिए। बोला ठीक है, अलग तो कर देते हैं। अलग कर दिया, तो अलग इन द सेंस क्या, बस क्या है ना, थोड़ा सा रहने में दिक्कत हो रहा था, जब परिवार लंबा होने के कारण सब चीज सिस्टमेटिक नहीं था, वो था। लेकिन आपको क्या लग रहा है? 2 कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है ना, पप्पा पर कोई कुछ बोला, बेटा तुरंत से लाठी निकले, कौन है रे, क्या समझ लिया? मतलब अलग है तो क्या कुछ बोल देगा, टांग तोड़ देंगे, ठीक ना। इसका मतलब क्या है ना, वो पूरी तरह से आपका अलग नहीं है। बस क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ वो आपका अलग है। सही से मतलब नहीं चल रहा था वहां, उसके लिए क्या है ना, कुछ पावर पप्पा से ले लिए कि पप्पा हम अपना बेटा बेटी थोड़ा सा ठीक से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अपना परिवार को ठीक से रख पाएंगे, तो वो उतने तक है। बाकी क्या है कि परिवार से नाता तोड़ के आपका अलग वो नहीं है, ठीक ना। एक कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन क्या ले लीजिए ना इसी में, एक क्या है, जब उसको अलग कर दिया तब उससे कोई मतलब ना है कि उसका पप्पा क्या कर रहा है, चाहे आपका दूसरा भैया क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों कंडीशन अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो पहला जो कंडीशन जो बताएं वो आपका भारत में लागू है, जहां पर आपका क्या है, यूनियन है। फेडरलिज्म के साथ साथ क्या है, यहाँ पर यूनियन है आपका, ठीक ना। लेकिन सेकंड जो कंडीशन बता आपको वो आपका अमेरिका है, ठीक ना। वहां पे आपका यूनियन नहीं है, वहां पर आपका यूनियन नहीं है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है ना, डिवीजन ऑफ पावर शो करता है, जो कि क्या आपका फेडरलिज्म है। लेकिन भारत में फेडरलिज्म के साथ क्या आपका यूनियन है, याद रखिएगा। फेडरलिज्म अगर कंप्लीट होता तो आपका क्या है ना, झारखंड वाला आदमी बिहार में आकर नहीं रह सकता था बिना आपका यहाँ का आपका क्या नागरिकता को लिए हुए, सिटीजनशिप को लिए हुए, और बिहार वाला भी आपका क्या झारखंड में जाकर नहीं रह सकता था, चाहे वो जमीन ले सकता था, याद रखिएगा। तो ये क्या आपका यूनियन है, जिसके कारण क्या कर रहा है, हम लोग कहीं भी आपका आ जा सकते हैं, चाहे रह ले रहे हैं। पहला हम लोग क्या देखें, आपका फेडरलिज्म। दूसरा जो बात कर रहे हैं आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है ना, अगर हम बात करेंगे आपका ये एक एक चैप्टर आपका चला जाएगा, एक एक सेशन आपका क्लास चला जाएगा इस पर, ठीक ना। बस हम लोग को ये जानना कि इस फॉर्म में क्या होता है आपका। तो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, यहां पर ये आपका अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है ना, ऑल द पर्सन इलेक्टेड देयर लीडर थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें जितने भी उसका लीडर होगा ना, वो सब क्या होगा आपका, वोटिंग से क्या होगा आपका, इलेक्ट करके वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। जिसे देख रहे हैं ना, लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो क्या हुआ था, कोई ऐसा आदमी है जो बिना वोट दिला मतलब होगा पहुंच गया है, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। और ये कौन बताता है आपका, ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कहा जाता है। और यहां पर क्या होगा कि जो भी लीडर है वो आपका डिसीजन लेगा किसके बारे में, लोगों का जीवन के बारे में। कौन, जो आपका जिसके पास मेजोरिटी आया, जिसके पास आपका मेजोरिटी आपका आ गया। मेजोरिटी इन द सेंस क्या, अगर अभी भारत का आपका कितना था, 550 सीट है, तो इसमें से आपका मेजोरिटी में आने के लिए कितना सीट चाहिए था, ये आपका 275 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक ना। तो 276 सीट चाहिए था, तो जिसके पास 276 सीट वो क्या आपका मेजोरिटी, और जिसके पास आपका 200 कितना 74 सीट वो क्या होगा माइनॉरिटी। तो ये मेजोरिटी वाला क्या करेगा, आपका सरकार बनाएगा, और वो आपका क्या है ना, लोगों का ख्याल, लोगों के देखभाल के लिए क्या है आपका
योजना बनाएगा ताकि उसका जीवन क्या हो, बेटर हो। तो ये चीजें कहाँ आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना, जहां डेमोक्रेसी है। तो ये हमारा क्या है आपका फीचर्स है, किसका आपका, अगर बात करते हैं हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला हम लोग फेडरलिज्म देखे, दूसरा उसके साथ साथ यूनियन देखे, इसके बाद अगर बात करते हैं आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर बात करते हैं तो वो क्या आपका सेक्युलरिज्म, ठीक ना, ये क्या आपका सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है आपका कि कोई भी देश जिसका अपना कोई क्या है ना धर्म नहीं है, जिसका अपना कोई आपका धर्म नहीं है, अपना कोई मजहब उसका नहीं है, ठीक ना, मजहब इन द सेंस क्या रिलीजन। तो देखिए ना, अगर आप चल जाइए कहां पर, सऊदी अरब चल जाइए, पाकिस्तान चल जाइए, तो यहां पर क्या है ना देखते हो ना अपना धर्म को लेकर बहुत ज्यादा मतलब क्या है ना एग्रेसिव है। एग्रेसिव इन द सेंस इसलिए क्योंकि वो क्या है ना आपका सेक्युलर कंट्री नहीं है। उसका संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। तो सेक्युलर कंट्री नहीं तो वहां का क्या होगा, उस देश का अपना कोई एक धर्म होगा जो कि क्या ना उसका प्रचार के लिए क्या करेगा, वो पूरा मतलब झंडा पताका पूरा फहराते रहेगा। तो भारत आपका क्या है ना सेक्युलर कंट्री नहीं है। इसका मतलब आपको जो भी आपका धर्म मानना है, चाहे वो हिंदू है, वो इस्लाम है, आपका क्रिश्चियन है, चाहे अगर आप और भी आपका धर्म है, उसमें आपका कोई रोक ठेक नहीं करेगा। ये हमारा क्या कहता है, संविधान कहता है। यहां पर किसी एक का कोई प्रधानता नहीं है कि आपका हिंदू का ज्यादा प्रधानता है, चाहे वो बुद्धिज्म का कम है, आपका ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक जो आपका धर्म है सबका क्या है ना इक्वल मान्यता है। और ये कौन कह रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है। ये अलग बात है कि रह के क्या है ना इस पर आपका सवाल, ये बवाल, ये हंगामा एकदम होते रहता है कि भारत को क्या कर दिया जाए, नॉन सेक्युलर कंट्री कर दिया जाए। विश्वास कीजिए दुनिया में जितने भी आपका नॉन सेक्युलर कंट्री है ना, उसका जो कंडीशन है ना बहुत अच्छा नहीं है। याद रखिएगा, थोड़ा सा मतलब अंदाजा लगाइएगा, अगल बगल वाला है उसी को देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यही कारण है आपका कि भारत क्या है, यहां पर आपका सेक्युलर कंट्री रखा गया है। अगला जो यहां पर देखते जो सबसे बड़ा बात है वो क्या है ना सेपरेशन ऑफ पावर। क्या देख रहे हैं आपका सेपरेशन ऑफ पावर। तो मतलब जो आपका क्या है ना जो भी आपका पावर है, पहला क्या देख रहे थे डिवीजन ऑफ पावर, पहला क्या था आपका डिवीजन ऑफ पावर, वो आपका क्या था फेडरलिज्म। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसका सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर को कैसे मतलब लोगों के बीच में आपका इसको सेपरेट किया गया, चाहे बांटा गया आपका। तो देखिए अगर मेनली अगर देखिएगा सेंट्रल का, तो ये इसका क्या है ना तीन मेन बॉडीज है। चौथा जो आपका पिलर था ना वो आपका हट चुका है, जो जिसके के बारे में आप लोग नाम सुनेंगे। फोर्थ पिलर जो होता है उसको मीडिया को बोला जाता है, लेकिन भारत में मीडिया क्या है ना पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो फोर्थ पिलर हट गया है, ये तीन पिलर पर काम करती है। पहला क्या आपका लेजिस्लेचर है, दूसरा एक्सिक्यूटिव है, और तीसरा आपका क्या है जुडिशियरी है। ये आपका सेपरेशन है पावर का। कोई भी बॉडी है तो वहां पर आपका ये पावर को सेपरेट किया गया है तीन पार्ट में। कौन कौन, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और आपका क्या है जुडिशियरी। ये वो तीन मेन आपका पिलर है जो कि आपका किसी भी कंट्री का क्या है ना जो नींव है, इस पर क्या आपका टिका हुआ है। वो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा प्रोग्रेस करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, तो वो आपका वहां का लेजिस्लेचर पे, वहां का एक्सिक्यूटिव पे, और वहां का आपका जुडिशियरी पे। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, ठीक ना। इसमें कौन कौन सा लोग आपका आने का काम करेंगे। तो देखिए लेजिस्लेटिव का अगर बारे में बात होगा तो यहां पर ही कौन आएंगे आपका। देखिए लेजिस्लेट मतलब क्या होता है ना टू मेक लॉ। क्या होता है आपका टू मेक लॉ, टू मेक लॉ, ठीक ना। इसका मेन काम क्या है आपका लेजिस्लेटिव का कानून को बनाना। तो कानून बनाने का जो मेन काम है हमारा देश में वो कौन बनाता है, तो वो याद रखिए ये आपका बनाने का काम आपका पार्लियामेंट करती है। कौन करती है आपका पार्लियामेंट, याद रखिएगा, ठीक ना। कानून बनाने का काम हमारे देश में कौन करते हैं, वो पार्लियामेंट करती है। और इस पार्लियामेंट आपका किससे बना हुआ है आपका, यहां पर आपका लोकसभा है प्लस आपका राज्यसभा है और प्रेसिडेंट।
ये तीनों मिलके हमारा क्या करता है, पार्लियामेंट को बनाने का काम करता है। याद रखिएगा, अगर पार्लियामेंट के बारे में बात हो रहा है तो ये तीनों के बारे में बात होगा। तीनों मिलके ही क्या है ना, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को एक बिल्डिंग नहीं है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट क्या है, कोई एक बिल्डिंग नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है ना, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर ये इंक्लूड करता है किसको, लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट को, तीनों को। तो ये क्या करते हैं ना, कोई भी आपका जो नियम है, जो लॉ है, जो कानून है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही ले लीजिए, चाहे कल से आपका क्या है ना, ऐसा नियम आ जाए कि जो आपका बच्चा 10 घंटा नहीं पढ़ेगा उसको दौड़ा दौड़ा को पीटा जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए क्या होगा, कैसे कानून बनेगा, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री आएंगे, भाई और बहनों कल से अगर आप 10 घंटा नहीं पढ़े तो आपको क्या है ना, दौड़ा दौड़ा को मारा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो आपका क्या है ना, वो लॉ नहीं होगा, वो आपका कानून नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना करेगा, तो ये देखिए 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा और एक आपका क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये दोनों आपका हाउस है। हर एक में क्या है ना, अपना अपना लिमिट है, अपना अपना सब्जेक्ट है कि कौन कौन सा मैटर पे आप क्या है ना, कानून बना सकते हैं। तो पहला क्या करता है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका लोकसभा का मैटर है, तो लोकसभा में बोला, पास गया, और वहां से क्या हुआ ना, ये शुरुआत किया कि ना एक कानून बनाना है जो कि आपका स्टूडेंट के लिए क्या है, जो कि हर एक के लिए 10 घंटा पढ़ना अनिवार्य है, ठीक ना। तो वो जब आप लोकसभा में जब गया आपका, तो वहां से पहले क्या होता है ना, अनुमोदन किया जाता है, कम से कम 50 मेंबर उस पर मतलब कि साइन करेगा, तब वो क्या है ना, वो आगे बढ़ने का काम करेगा। तो वहां से अनुमोदन उसका दे दिया कि हाँ हाँ नहीं एकदम सही बात बोल रहे हैं, ऐसा एकदम होना चाहिए, हमरो बेटवा नहीं पढ़ता है ना, एकदम कीजिए, बनाइए। अनुमोदन हुआ, किस पे बनना चाहिए, हाँ। अब उसमें क्या क्या रहेगा, उस आपका जो बिल आ रहा है अभी, आप जो कानून बनेगा, तो उसके अंदर आपका क्या क्या रहेगा, उसके बारे में क्या होगा ना, एक खाका तैयार करेगा। जब लोकसभा में शुरू हो रहा है तो लोकसभा करेगा उसको, और लोकसभा में जब शुरू हो जाएगा तो यहां से क्या करना पड़ेगा ना, मेजोरिटी के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। कौन करेगा, लोकसभा, ठीक ना। मेजोरिटी के साथ क्या करेगा, उसको पास करेगा। अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो फिर ये कहां आएगा, आपका राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा उसको देखेगा, लगा कि नहीं हो सही में हमरो बाल बच्चा को फायदा करेगा, बोला ठीक है एकदम बनना चाहिए। अब ये आपका आएगा कहां, प्रेसिडेंट के पास में। कहां आएगा, प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट जो है इसके पास क्या है ना, वीटो पावर है। वीटो पावर क्या, इसका अपना शक्ति प्रदर्शन करने का, ठीक ना। वो हर एक के पास में होता है, जैसे जैसे आप कुर्सी पर ऊपर चढ़िए देखिएगा ना, अपना अपना पद भी थोड़ा पास रहेगा। तो अब क्या है ना, कोई भी अगर आपका यहाँ पर बिल आपका आ रहा है, तो बिल अगर इन द सेंस कब कहलाएगा, वो कानून बनने से पहले क्या है ना, वो आपका बिल ही होता है, ठीक ना। जब वो फाइनली जब आपका उस पर टिक लग जाएगा प्रेसिडेंट का, तब वो लॉ बन जाएगा। तो जब यहां पे पहुंचेगा तो इनके पास 3 ऑप्शन, कौन कौन सा ऑप्शन, पहला या तो उसको आते के साथ साइन कर देगा, आपका कानून बन गया, हैप्पी बर्थडे मनाइए मस्ती से, पहला। दूसरा क्या है ना, कुछ नहीं बोलेगा, आया चुपचाप रख लिया उसको, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक जो आपका कानून था वो खत्म हो जाएगा। दूगो, और तीसरा क्या कहेगा, ना ना इसमें सुधार कीजिए और अभी बच्चा परेशान हो जाएगा, झूठ मुक्का। तो आप आइए, तो फिर से ये क्या करेगा, बैक करेगा। कौन हाउस का था, लोकसभा, लोकसभा पा ले जाएगा, कहेगा कुछ सुधार कर दीजिए, 10 घंटा नहीं कीजिए, बहुत बदमाश है, 10 घंटा की जगह 15 घंटा कीजिए इसको। आप 15 घंटा करके आएगा, फिर से लोकसभा, फिर से राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास पहुंचा। अब वो क्या करेंगे, साइन करेंगे, चाहे नहीं करेंगे, ये इनका मन, ठीक ना। लेकिन एक ऐसा आपका बिल है जिस पर आपका क्या है ना, प्रेसिडेंट भी क्या करेंगे, वो जब आएगा ना तो बिना कुछ कहे उसको क्या कर देंगे, वो साइन कर देंगे। और वो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान में अगर कोई संशोधन आपका किया जाना है तो उसके लिए क्या करेगा ना, फिर से रिकंसिडरेशन के लिए आपका नहीं भेजेगा, फिर से रिकंसिडरेशन के लिए आपको ये नहीं भेजेंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। सेपरेट लेक्चर एकदम आएगा, ठीक ना, एकदम बने रहिए, क्योंकि क्या है ना, अभी अगर उतना डीप में जाएंगे अगर इसमें तो बहुत ज्यादा समय ले लेगा आपका।
बस मेनली याद रखिए कि किस तरह से ये आपका बनने का काम करता है। तो देखिए राज्यसभा के पास कोई पावर है, ये भी क्या कर सकता है, इसको रिटर्न कर सकता है, ठीक ना। तो रिटर्न करेगा तो क्या नहीं बनेगा। लेकिन कुछ यहां पर आपका एक बिल है, मनी बिल, जो कि यहां पर अगर आएगा ना राज्यसभा में, तो राज्यसभा मैक्सिमम उसको 14 दिन रख सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, उसको फिर उसको आगे भेजना पड़ेगा, चाहे उससे ज्यादा उसको नहीं रख सकता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब एक्सट्रीम केसेस है, ऐसा मेनली होता नहीं है। जनरली आता अगर इस तरह से होगा तो क्या है ना, स्मूथली सिस्टम काम नहीं करेगा और अननेसेसरी का आपका झंझट होगा। तो ये सब चीजें आपका स्मूथली चलता है, ये आपका पास करेगा, ये भी पास कर देगा, प्रेसिडेंट भी पास कर देता है, कानून आपका बन गया, आ गया, लागू हो गया। जैसे यहां से आपका हुआ क्या, साइन किए कि 15 घंटा पढ़ना है, आप कहां जाएगा, लेजिस्लेटिव का काम तो खत्म, अब ये पहुंचेगा कहां, एक्सिक्यूटिव में। कहां पहुंचेगा, एक्सिक्यूटिव में। तो एक्सिक्यूटिव में कौन कौन रहेगा, तो एक्सिक्यूटिव में जो है आपका ना, यहां पर आपका कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, आपका कैबिनेट मिनिस्टर, आपका पीएम रहेंगे, और साथ में जितना भी आप आईएएस, आईपीएस और पुलिस प्रशासन, इसके अलावा क्या बीडीओ सीओ जो आप देख रहे हैं, सबका काम क्या होता है, वो अपना दिमाग से कुछ चलाते हैं, नहीं, ऊपर से आपका जो आदेश आता है ना, अब वो क्या करेगा, स्कूल विजिट करेगा, पहले तो आपका मेमोरेंडम निकलवा देगा, चिट्ठी आपका हर एक स्कूल में पहुंचवा देगा आपका कि नया आपका नियम लागू हुआ है, हर एक में आपका लागू करना है। और अब क्या है ना, ये उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। जो भी नियम बना, कौन बनाया था, आपका लेजिस्लेटिव, उसको क्या करेगा, उसको लागू करवाने का काम कौन करता है, आपका एक्सिक्यूटिव करता है। और एक्सिक्यूटिव में कौन कौन होता है उसको याद रखिएगा, कौन रहेंगे आपका यहाँ पर आपका जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है आपका, साथ में आपका क्या है, जो भी आपका अधिकारी है, ठीक ना, वो सब आपका क्या है ना, ये आपका एक्सिक्यूटिव में आएंगे। किसमें आएंगे, एक्सिक्यूटिव में। स्कूल में लागू करवा दिया कि नहीं, कल से एकदम 15 घंटा एकदम सबको पढ़ाना है, 15 घंटा से अगर कोई कम पढ़ रहा है, अपना नहीं कंप्लीट कर रहा है, तो अब देखिए तीसरा वाला बारी आएगा, वो क्या आता, जुडिशियरी। तो अब क्या है ना, मान लीजिए कोई बच्चा मतलब 10 घंटा पढ़ा, चाहे आपका 5 घंटा पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, तो अब क्या होगा, ये एक्सिक्यूटिव वाला क्या करेगा ना, उसको पकड़ के ले जाएगा, कहां ले जाएगा, जेल ले जाएगा, थाना में ले जाकर बंद करेगा उसको। तो अब उस पर क्या चार्जेस लगेगा, क्या डंडा उसको लगेगा, चाहे आपको क्या दिन उसको बंद करके रखा जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका जुडिशियरी करेगा। कौन करेगा, आपका जुडिशियरी, ठीक ना। कि आपका उस पर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि उस पर अगर बात करें तो क्या मतलब उसका सजा होगा, उस लड़के पर आप कितना सजा होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा, ये आपका जुडिशियरी करता है। जैसे देखते हैं ना कि कोई क्राइम करके आपका जब जेल में गया है, तो कहता 2 साल का सजा हुआ, 3 साल का सजा हुआ, तो ये सजा कौन सुनाता है, पुलिस सुनाता है, बिल्कुल नहीं, ये सजा आपका कोर्ट सुनाती है, ठीक ना, याद रखिए, कौन सुनाती है, कोर्ट। क्योंकि जस्टिस जो है ना, वो करने का काम जो है वो कौन करता है, आपका जुडिशियरी करती है। तो ये जुडिशियरी क्या करेगा ना, अब जो बच्चा जो 10 घंटा या 15 घंटा से जब कम पढ़ा था, उस पर क्या आपका होना चाहिए पनिशमेंट, वो डिसाइड कौन करेगा, आपका जुडिशियरी करेगा। तो जुडिशियरी को अगर देखिएगा ना, तो ये इसका भी टियर है आपका अलग अलग। ये सबसे ऊपर हाईएस्ट जो है आपका, वो कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे आइएगा तो ये क्या आपका सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो होता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है, हाई कोर्ट जो होता है ये आपका स्टेट में होता है, और ये आपका सेंट्रल लेवल पे है, ये टॉप मोस्ट है, ठीक ना। तो जैसे क्या है ना, अब इसको सजा सुना दिया कि 10-15 घंटा से कम पढ़ रहा है, तो क्या है ना, मोबाइल पर पूरा इसका बैन लगा दीजिए, लड़का पे क्या कीजिए, मोबाइल पर पूरा बैन कर दीजिए, खेलना कूदना सब उसका बंद। ये क्या हुआ, जस्टिस कौन किया, जुडिशियरी किया। तो मान लीजिए ये लोअर कोर्ट वाला दिया उसको आदेश, अभी क्या करेगा, नहीं मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हम ऐसे नहीं चुप रहेंगे, वो क्या करेगा, आपका हाई कोर्ट पहुंच जाएगा।
ठीक ना। हाई कोर्ट वाला भी बोलेगा कि ना एकदम सही बोले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीजें मानना है, नहीं मानिएगा तो फर्दर आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है ना, तो हम ऊपर जाएंगे। ठीक ना। पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, बोला साहब आप बचा ले हमरा, देखो हमारा साथ बहुत अन्याय करब करे। ठीक ना, देखो हमारा साथ बहुत अन्याय करते, बोला अच्छा रुको हम सुनेंगे तुम्हारा। तो फिर ये दिया कि तो मोबाइल चलाने नहीं दे रहा है, चाहे हमको मतलब कि खेलने कूदने नहीं दे रहा है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि उसको कुछ क्या है ना रिलीफ दिया जाए, चाहे क्या है ना वही के वही सजा उसको रखा जाए। तो ये आपका क्या है ना टीयर है, और ये सब आपका क्या है ना जुडिशियरी में है, याद रखिएगा। तो ये इस तरह से हमारा जो सिस्टम है, हम लोग को लगता है कि ना बस सिंपली बस ये चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। ये कुछ इस तरह से आपका सिस्टम से चलने का काम करता है। ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा, ढेर सारा वकील होगा, इसके अलावा क्या होगा, जज होगा, उसके बाद क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा। जैसे यहाँ का पार्ट जो आपका मेन है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ का क्या होता है, जस्टिस आपका है, जज उसको बोलता है। तो ये सब आपका क्या है, चलते रहेगा। ठीक ना, एक हायरार्की। तो ये क्या था आपका सेपरेशन ऑफ पावर। अगला जो फीचर्स देख रहे हैं वो क्या आपका फंडामेंटल राइट। हाँ, तो ये सिर्फ यही नहीं, आपका क्या है ना यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा जो रूल्स एंड लॉ है वो सिर्फ क्या है ना अथॉरिटी कोई नहीं है, वो आपका जनता के लिए भी है। तो जनता के लिए क्या है ना, ये आपका हर एक के लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया है कि अगर आप भारत देश में रह रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या राइट्स है, अधिकार है, जो कि उसके लिए आप लड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, इनकेस वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पर टोटल जो है आपका, ये पहले आपका 7 हुआ करता था, लेकिन अब ये घटकर क्या हो गया आपका 6 हो गया। एक आपका था संपत्ति का अधिकार, ठीक ना, राइट्स टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया। ठीक ना, भारत में ये आपका अब राइट नहीं है, ये आपका लीगल लॉ बन गया है। ठीक ना। तो आपका 6 जो है ये कौन कौन है आपका, राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद क्या आपका राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो देख रहे हैं ना, तो ये सब आपका क्या है ना राइट्स है। 6 राइट टोटल है आपका जो भारत में आपका प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप एक अपना जीवन एक खुशहाली से बिना मतलब किसी डिस्टरबेंस का आप जी सकें। जैसे क्या है ना, अभी आपका हाल फिलहाल में क्या है ना, गुजरात में लोग मतलब कि हंगामा कर रहा है। एक बहुत बड़ा हिंदू कम्युनिटी के बीच में एक आपका मुस्लिम महिला को क्या है ना, एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आपका घर उसको अलॉट हुआ है। तो वो क्या है ना सब हंगामा कर रहे हैं कि नहीं, हिंदू के बीच में मुस्लिम नहीं रह सकता। क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहां पर जितने भी लोग हैं सब एक समान है, आएगा ना आपका इसमें राइट टू इक्वलिटी। आप किसी भी लोग को जाति, धर्म या फिर रिलीजन के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी नहीं कीजिएगा। ठीक ना, यह देश उतना ज्यादा तरक्की करेगा जितना ज्यादा क्या है आपस में आपका कोऑपरेशन रहेगा। तो बना के चलिए, ठीक ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़िएगा। ठीक ना। तो ये क्या है ना, टोटल आपका 6 फंडामेंटल राइट्स है। और एक चीजें क्लियर कर दें कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपके पास वर्कशीट से आपका प्रॉब्लम आएंगे, तो आपका क्या है ना व्हाट्सएप का लिंक इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं चैनल का। आप लोग वहां से इसका क्वेश्चन को डाउनलोड करके इसको बनाने का काम कीजिएगा। और आपका टाइम पर क्या है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने का काम करेंगे, तो बता देंगे आप लोग को, जरूर इससे जुड़िएगा। ये आपको क्या है ना पूरा का पूरा रिवीजन करवाने का काम करेगा। तो ये कुछ आपका तस्वीरें हैं हमारे वो भारत जिनका आपका शुरुआत लोगों ने किए थे। एक आपका लंबी 200 लगभग साल का आपका कई मेहनत के बाद जो भारत मिला था
हम लोग को, वो आपका एक शुरुआत है। देखिए यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या आपका साइन कर रहे हैं, ये आपका हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और बाकी के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि हमारे अतीत के बारे में कुछ बताने का काम कर रही है। ये फोटोग्राफ्स है आपका 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, देख रहे हैं। तो ये हमारा था आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्लासें इसी तरह से आपका चलती रहेगी, बस बने रहिए और अपना जो जीवन है ना उसको एकदम आनंद बनाइए, खूब मतलब शिक्षावान बनिए। हाँ, और नौकरीवान भी बनना है, तो जल्दी पढ़िए मस्ती से। जय।